किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते अचानक एक कांटा महात्मा बुद्ध के पांव में चुभ गया, जिसकी वजह से उन्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी और पांव से खून भी बह रहा था। बुद्ध के शिष्य ने जब ये देखा तो उसने जल्दी से अपना कपड़ा फाड़ा और बुद्ध के पांव में बांध दिया। उसने महात्मा बुद्ध को एक पेड़ की छांव में विश्राम करने के लिए कहा। कुछ देर विश्राम करने के बाद वे गांव जाने लगे। जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो देखा कि कुछ पाखंडी और शरारती लोगों ने मुख्य द्वार पर कांटे बिछा रखे थे। मुख्य द्वार के दूसरी तरफ कुछ पाखंडी और शरारती गांव वाले उनका मजाक उड़ा रहे थे और उन पर हंस रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, बुद्ध, तुमने पाँव में यह कपड़ा क्यों बांध रखा है? बुद्ध ने कहा कि आते समय मार्ग में एक कांटा मेरे पाँव में चुभ गया था, जिसकी वजह से रक्त बह रहा था, इसलिए मैंने ये कपड़ा पाँव में बांध रखा है। ये सुनकर वे गांव वाले हंसने लगे और बोले कि ये जानकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम्हें भी पीड़ा होती है। यह बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हो? बुद्ध ने कहा कि हम आपके गांव में भिक्षा लेने के लिए आए हैं। क्या आप लोग हमें अपने गांव में प्रवेश करने देंगे? क्या आप लोग हमें अपने गांव में भिक्षा लेने देंगे? उन शरारती लोगों ने कहा कि आपको गांव में प्रवेश तो मिल सकता है, मगर हमारी एक शर्त है। अगर तुम उसे पूरा कर सकते हो तो ही हम तुम्हें अपने गांव में प्रवेश करने देंगे। बुद्ध ने कहा कि कैसी शर्त है? गांव वाले बोले, शर्त यह है कि तुम्हें इन कांटों पर चलकर गांव में प्रवेश करना होगा, नहीं तो तुम किसी दूसरे गांव में भिक्षा मांगने जा सकते हो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये कहकर जैसे ही बुद्ध नंगे पांव कांटों पर चलने के लिए आगे बढ़े, तभी दूर खड़ा एक युवक तेजी के साथ भागता हुआ आया और मार्ग में पड़े कांटों को जल्दी जल्दी हटाने लगा। ये देखकर वहां खड़े गांव वाले चिल्लाए, मूर्ख, रुक जा, तू ये क्या कर रहा है? हमारी मर्जी के बिना इस गांव में पत्ता तक नहीं हिलता और तू हमसे बिना पूछे मार्ग में पड़े कांटों को हटा रहा है। इस दुस्साहस का अंजाम जानता है तू? हम तुझे गांव से निकलवा देंगे और तेरा दाना पानी तक बंद करा देंगे। युवक ने कहा कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। एक सज्जन पुरुष इन कांटों पर चलकर हमारे गांव में आए, ये मैं नहीं देख सकता। वे युवक महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मन, आप इन दुष्ट लोगों की चिंता ना करें। पूरा गांव आपसे मिलने और आपको भिक्षा देने के लिए आतुर है। आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है। महात्मा बुद्ध ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। ये देखकर उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे युवक एकदम से पीछे हटा और बोला, महात्मन, मैं एक अछूत हूँ, आपने मुझे क्यों छू लिया? ये क्या किया आपने? महात्मा बुद्ध बोले कि एक इंसान कैसे अछूत हो सकता है? ईश्वर ने सबको समान बनाया है। जब उसने इंसान को बनाकर कोई भेदभाव नहीं किया तो फिर हम कौन होते हैं किसी के साथ भेदभाव करने वाले? प्रकृति की सारी चीजें, हवा, पानी, प्रकाश, सबके लिए बराबर हैं, तो फिर ये भेदभाव कैसा? मनुष्य तो केवल लोभ, लालच, हसद, जलन और घृणा से दूषित होता है। तुम तो दूसरों का सुख चाहने वाले हो। तुम्हारे मन में तो लोगों के प्रति करुणा, प्रेम का भाव है। बुद्ध की बातें सुनकर दुष्ट गांव वाले बोले, तुम अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हो, लेकिन वास्तव में तुम्हें जाति का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध, तुम सबसे बड़े मूर्ख और पाखंडी हो। बुद्ध ने कहा कि मानव से मानवता को छीन लेना, इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी दुष्टता और इससे बड़ा पाखंड भला और क्या हो सकता है? तुम एक मानव से उसकी मानवता छीन रहे हो, इसलिए पाखंडी मैं नहीं बल्कि पाखंडी तुम लोग हो। अगर मुझे बुरा भला या पाखंडी कहने से तुम्हें खुशी मिलती है तो फिर मुझे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुष्ट गांव वाले बोले, जब तुम जात पात को नहीं मानते तो फिर इस अछूत को अपना शिष्य क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम भिक्षु बनना चाहते हो? उसने कहा, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें भिक्षु संघ में सम्मिलित करता हूँ। बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं होती बल्कि उसके कर्मों से होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपको मिले।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को देखने, सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।